आइए भाई साहब, आइए बहन जी, नए नए कपड़ों की डिजाइन देख कर जाइए और अच्छा लगे तो लेकर जाइए। आइए भाई साहब, आइए बहन जी। अरे जरा दिखाना, वो साड़ी दिखाना। ये वाला? हाँ। ये लीजिए आंटी जी। वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। इसकी कीमत क्या है? आंटी जी, इसकी बाजार में कीमत है 600 रुपए, लेकिन आपके लिए सिर्फ 500 रुपए में दे सकता हूँ। अरे बाप रे, 500 रुपए? नहीं नहीं नहीं, इतनी महंगी साड़ी नहीं खरीद सकती। इसके 300 ही दे पाऊंगी। सिर्फ 300? थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए और ये साड़ी आप ले जाइए। जो कह दिया सो कह दिया, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगी। अच्छा ठीक है आंटी जी, अब ले जाइए। आज की मेले में हमारे दुकान के कपड़े बहुत जल्दी बिक गया है ना पलटू? हाँ भाई लालटू, तूने ठीक ही कहा है। मैंने तो सोचा था कि कहीं देर ना हो जाए, नहीं तो इतना सारा रास्ता पैदल चलकर कैसे जाता। क्यों? कैसे मतलब? दोनों पैरों से चलकर जाता, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है? मतलब तू तो जानता ही है, मुझे पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस अंधेरे में पैदल जाना कुछ ठीक नहीं लगता है। अच्छा, ठीक नहीं लगता है या फिर अंधेरे से डरता है? अच्छा, तू इतना डरता क्यों है रे? कहाँ, नहीं तो मैं कहाँ डरता हूँ। ओह ऐसा क्या? ठीक है फिर जल्दी जल्दी चल। ऊपर से रास्ते के बीचों बीच एक जंगल भी पड़ता है, अंधेरा होने से पहले उसे पार करना पड़ेगा। बोल बोल, चुप क्यों हो गया है, बोल। नहीं तो रात हो जाएगा और क्या। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसमें हंसने वाली बात क्या है? हाँ, शाम के बाद रात होना तो आम बात है। इसी तरह वे दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे और वैसा ही हुआ। जंगल पार करते समय अरे वाह, कितनी प्यारी आवाजें हैं। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो, किसको खबर, अनजान है कोई। बेटा बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? इधर डर के मारे मेरी फटने की नौबत आ चुकी है और ये जंगल भी वैसा ही है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। पलटू, अरे ए पलटू, क्या 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 हुआ है? हाँ, अरे बाबा कुछ नहीं हुआ है। तू जिस तरह जंगल की चारों ओर घूरे जा रहा है, मुझे लगा जरूर कुछ हुआ होगा। नहीं नहीं, कुछ होने वाली क्या बात है? ये रहा ना, मैं अच्छा खासा चल रहा हूँ। हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। तू जिस तरह चल रहा है ऐसा लग रहा है कि तू डर रहा है। ए सुन लालटू, मेरा नाम पलटू है और पलटू ये सब डरता वरता नहीं है, समझा ना? कौन है वहाँ? मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। ए, मर गया। ये अब कौन है? मुझे कैसे पता होगा? कहाँ, आसपास में तो कोई नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने गलत सुना है। रात अकेली है, बुझ गए दिए, बुझ गए दिए। हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूं? अरे मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। अरे बाप रे, ए लालटू, क्या ये भी एक गलतफहमी है? नहीं, ये गलतफहमी नहीं है, लेकिन सच में हमें कोई बुला रही है। ए लालटू, कोई भूत वूत तो नहीं है ना? अब क्या होगा? मैं सिंगल रहकर मरना नहीं चाहता भाई। अरे धत, भूत क्यों होगा भला? अगर भूत होता तो मदद मांगता। क्या ये हो सकता है? हो सकता है मतलब? इस जंगल में जरूर कुछ ना कुछ होगा। बुला रही है पर दिखाई नहीं दे रही है। मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता भाई, मैं चलता हूँ। हाँ,
ठीक है, चल फिर। अरे अरे तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं तो यही हूँ, तुम लोगों के पीछे ही। मुझे बचा लो मुझे। अरे बाप रे, वो तो हमारे पीछे ही खड़ी है। अरे भाग लालटू, भाग यहाँ से। ए पलटू, रुक जा। क्या एक बार पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए? क्या क्या कहा तूने? पीछे मुड़कर देखेगा? वो सारे भूत पिशाच चुड़ैल और जो भी है वो पीछे मुड़कर देखने को ही कहते हैं। अगर एक बार देख लिया ना तो झट से गर्दन मरोड़ देंगे। हाँ। अरे धत, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। एक बार देख ही लेते हैं। ऐसा क्या? ठीक है, तो तू पहले देख। अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे बताना, हो सकता है। अच्छा, ठीक है, मैं ही देखता हूँ। क्या रे, कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं, पीछे तो ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाप रे, जान में जान आई। अब चल, यहाँ से जल्द निकल जाने पर ही ठीक लगता है। हाँ ठीक है, चल। अरे तुम दोनों तो एक नंबर के गधे हो। एक बार नीचे नहीं देख सकती क्या? अरे बेटा, ये भूत गाली गलौज भी करता है क्या? लालटू, अब भूतों की लात खाने से पहले हमारा यहाँ से जल्दी निकल जाना ही बेहतर होगा भाई। ए, तू चुप हो रे। एक बार नीचे देख ही लेते हैं। ठीक है, देख, तू अच्छी तरह से देख ले। क्या रे लालटू, वहाँ कुछ नहीं है ना? अरे नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक बिल्ली के अलावा और कुछ भी नहीं है। ओ बिल्ली। ठीक कहा तूने। हाँ, वो तो एक बिल्ली है। मियाओ, तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? सुनो तो। भूत। अरे भाई लालटू, भाग यहाँ से, भाग। हाँ वही तो, ये तो देख रहा हूँ बिल्ली भूत। नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। चल। अरे रुक जाओ, मैं भूत नहीं हूँ। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। एक बार मेरी बात तो सुन लो। रुक जाओ, मियाओ। ए पलटू, मुझे ऐसा लगता है कि वो सच बोल रही है। ये भूत नहीं हो सकती। अच्छा, अगर वो भूत नहीं है तो हम लोग क्या अंधे हैं? मतलब एक बिल्ली इंसानों जैसी बातें कर रही है और तू बोल रहा है कि वो भूत नहीं है। तुझे पता नहीं होगा, वो हमें जान से मारने के लिए जाल बिछा रखा है। हाँ, ये बात तूने ठीक कहा है। जरा चुप रहोगे? मैं बता रही हूँ ना, मैं भूत नहीं हूँ। मैं तो एक बिल्ली हूँ। तुम लोगों से कोई मदद मांग रहा है और उसकी मदद करने की बजाय तुम लोग एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे हो। मेरा पैर इस जाल में अटक गया है, इसीलिए मैंने मदद मांगी थी। हाँ, वो तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन तुम इंसानों जैसी बातें कर रही हो, वो भी तो एक सच है। इंसानों के अलावा इंसानों जैसी बातें और कौन कर सकता है? अच्छा ठीक है, तुम लोग यही जानना चाहते हो ना कि मैं इंसानों की तरह बात कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, तो फिर सुनो, उसके बाद ही शायद तुम लोग मेरी मदद करोगे। ये बहुत समय पहले की बात है। एक दिन मैं खाने की खोज में पहाड़ पर चली गई थी कि तभी वहाँ एक साधु को देखा। वो अपनी अंतिम सांस ले रहे थे और पानी मांग रहे थे। उनके पास ही पानी से भरा एक कमंडल रखा था। मैंने सोचा उस कमंडल में शायद मेरे पीने लायक पानी होगा, इसीलिए मैं उसके पास गई। लेकिन गलती से मेरे पैर से टकराकर वो कमंडल गिर गया और उसमें भरा पानी सीधे उस साधु की मुंह पर गिरा। अनजाने में ही मैंने उस साधु की मदद की थी। साधु के मुंह में पानी जाते ही वो दोबारा उठ खड़े हुए और खुश होकर कहा, आज मुझे समझ में आया कि हम इंसान कितने भाग्यशाली होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं।
एक दूसरे को हम समझ पाते हैं। खुद की मन की बातें सही समय पर व्यक्त ना कर पाना कितना कष्ट की बात होती है, वो आज मुझे पता चला है। तो फिर इस संसार की सारे जीव जंतु को कोई विपत्ति का सामना करना पड़ता है तो फिर कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए। अनजाने में ही सही, पर तुमने मेरी बड़ी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम भी इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हो, ताकि भविष्य में किसी समस्या का सामना करना पड़े तो तुम भी किसी को अपनी मन की कष्ट की बातें उसे बताकर हल्का हो सकते हो। और तभी से मैं भी बात करने लग गई। मियाऊ। लगता है वो साधु जरूर कोई परमात्मा के अंश रहा होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये आशीर्वाद दिया है, वरना ऐसा असंभव काम कोई संभव कर सकता है क्या? हाँ, एकदम सही बात है। और हम लोग तो भूत समझ बैठे थे। पलटू, हम लोग नहीं, बोल मैंने सोचा था। अच्छा, अभी सिर्फ मैंने ही सोचा था। ठीक है, देख लालटू, कोई कोई है जो मन ही मन में डरता है और कोई कोई है जो मेरे जैसे बात बात पे डरता है। जो सच्चाई है वो बताने में झिझकना कैसा भैया? हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि हम लोग नहीं, सिर्फ मैं। अरे, अब सबको जानने के बाद भी तुम दोनों झगड़ा ही किए जा रहे हो। तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे भी या नहीं? अरे हाँ, अभी निकाल रहा हूँ। इसके बाद लालटू और पोल्टू दोनों ने मिलकर उस बिल्ली को उस जाल से आजाद करवाया। बिल्ली जाल से बाहर निकलकर उन दोनों का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली जाती है। ए लालटू, अब हम लोगों को चलना चाहिए, नहीं तो सचमुच कहीं भूत ना आ जाए भाई। तो फिर क्या? तो फिर उसे भी मदद कर देंगे हम लोग, क्या बोलता है? हाँ, ओह ऐसा क्या? लेकिन एक बात तो है, सच में इंसान बहुत भाग्यशाली होते हैं। एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो कहता हूँ भाई, बेचारे बेजुबान और असहाय प्राणी के ऊपर अत्याचार मत किया करिए, उनको भी बहुत कष्ट होता है। ए लालटू, मैं आज से शपथ लेता हूँ कि मैं किसी असहाय जीव के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करूँगा और मेरे सामने किसी को करने भी नहीं दूंगा मैं। ठीक कहा है, मैं भी आज से शपथ लेता हूँ